Hello, you all beautiful CMA inter and final students. I hope each and every one of you is doing absolutely good. This side CS Arjun Chhabda, your mentor for law. आज एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। आज मेरा एक CMA इंटर का स्टूडेंट है जिसने बोथ ग्रुप हाल में ही दिया हुआ है, जिसका रिजल्ट अवेटेड है, जिसके लिए आप सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो आज उसकी और मेरी मीटिंग थी, तो उसने पूछा कि सर मैं इस कोर्स को कंटिन्यू करूँ क्या सर, CMA कोर्स आपको क्या लगता है, मतलब ऑलरेडी इतना मैनेजमेंट इशू चल रहा है, वैल्यू कहीं ना कहीं डिग्रेड हो रही है। तो ही वॉज जस्ट आस्किंग कि सर मैं इसको कंटिन्यू करूँ कि आगे वर्थ रहेगा क्या, क्योंकि आपको दिख रहा है कि कभी अटेम्प्ट होते ही नहीं हैं, ऑनलाइन की वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम आ रही है, कहीं ना कहीं वैल्यू गिर रही है। तो मैं कंटिन्यू करूँ क्या, क्योंकि वो ऑलरेडी अटका हुआ था कि भाई CMA इंटर बोथ ग्रुप दिया हूँ, हो सकता है मेरा एक ग्रुप क्लियर हो तो सेकंड ग्रुप की तैयारी करना पड़े, हो सकता है कि मेरा कुछ भी क्लियर ना हो तो मुझे वापस से तैयारी करना पड़े, और इन केस अगर मान लो क्लियर होता है तो फिर मैं आगे फाइनल की ओर बढ़ूं अपनी और फाइनल की तैयारी करूं। बट मैं स्टक हो गया हूं अभी, एक तो रिजल्ट नहीं आ रहा है, फिर इश्यूज अलग है एग्जाम के संबंधित, और जब तक उसको ऐसा लगता है कि सर जब तक ऑफलाइन एग्जाम वापस से नहीं आता तब तक ये दिक्कत बरकरार रहेगी। तो मेरा उस पर जवाब था कि पहली बात कि कोई कोर्स बुरा नहीं होता है, कोई क्वालिफिकेशन बुरी नहीं होती, कोई सी भी हो, चाहे वो CA हो, चाहे CS हो, चाहे CMA हो, चाहे MBA हो। अभी की जो परिस्थिति चल रही है उस पे आप कोर्स को, किसी क्वालिफिकेशन को, किसी एजुकेशन को आप गलत नहीं कह सकते उसके बेसिस में। अभी का जो इशू चल रहा है वो मैनेजमेंट इशू है, मैनेज नहीं हो रही है चीजें। अगर वो सही से मैनेज हो जाए तो वो डिग्निटी भी वापस आ जाएगी, और ये जो वैल्यू डिग्रेड हो रही है वो वापस से बैलेंस हो जाएगी। तो अभी उसका दूसरा प्रश्न आता है कि सर फिर ऐसा क्या कि फिर ऑफलाइन एग्जाम बेस्ट है क्या। मैं कहता हूं अभी की परिस्थिति को मद्देनजर रखें तो मैं बोलूंगा हाँ, मैं बिल्कुल समर्थन में हूं, बिल्कुल सपोर्ट में हूं कि CMA के एग्जाम ऑफलाइन ही होने चाहिए। क्योंकि जितना मैंने सुना है, ये मेरी ओपिनियन है, जो मैंने सुना है उसके हिसाब से मैं अपनी ओपिनियन व्यक्त कर रहा हूं कि फाउंडेशन में कुछ माल प्रैक्टिस होती है कि भाई CMA फाउंडेशन घर से होता है तो उसमें कुछ माल प्रैक्टिस होती है। फिर इंटर फाइनल में अभी जो कुछ तकलीफें आई कि भाई पेपर अकाउंट्स का था, कभी लॉ का खुल गया। तो हाँ, करंट परिस्थिति देखूं तो मैं ऑफलाइन एग्जाम को सपोर्ट करता हूं। बट तुम मुझे ये पूछो कि होना क्या चाहिए, तो मैं कहूंगा कि फिलहाल की परिस्थिति को छोड़ दिया जाए तो मैं ऑनलाइन एग्जाम के फेवर पे हूं, क्योंकि हमारे से भी जो पिछड़े भी कंट्रीज हैं, वो भी, जैसे मैं अफ्रीका की बात करूं, बहुत सारी ऐसी कंट्री है जो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराती है और आने वाला समय पूरा ऑनलाइन का ही है। तो हाँ, जब इंस्टीट्यूट के पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा, जब इंस्टीट्यूट इतना कैपेबल हो जाएगा, और जब इंस्टीट्यूट इतना रिसर्च कर लेगा, पूरा R&D एक्सपेरिमेंट कर लेंगे, उसके बाद वेल इक्विप्ड होने के बाद आप चाहें तो ऑनलाइन एग्जाम में जा सकते हैं। देखो जनरली जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो गैजेट्स बनाती, चाहे मैं एप्पल की बात करूं, सैमसंग की बात करूं, ये लोग कभी भी जब अपना कुछ नया मोबाइल लॉन्च करते हैं न्यू फीचर या न्यू टेक्नोलॉजी के साथ, तो वो ऐसे ही मार्केट में लॉन्च नहीं कर देते। वो इसको लॉन्च करने से पहले अपने एम्प्लॉयज को, जो उनके कंपनी में ऑलरेडी रहते हैं, उनको देते हैं कुछ यूनिट्स, वो उसको चलाते हैं, कुछ बग्स आता है, कुछ प्रॉब्लम आता है, उसको नोट डाउन करते हैं, फिर एड्रेस करते हैं, फिर वापस आता है वो मोबाइल एम्प्लॉयज के बाद, फिर पूरा R&D होने के बाद जब वो संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ अब इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब जाके वो मार्केट में लॉन्च होता है, पूरा एक्सपेरिमेंट करने के बाद। फिलहाल आपके केस में मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट के साथ ही किया जा रहा है कि हाँ भाई पहले तुम्हारे साथ ही एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं जो इस टर्म पे चल रहे हैं, आपसे एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, जितनी भी तकलीफें आएगी फिर आगे उसको सुलझाएंगे। फिलहाल तो वो भी नहीं हो पा रहा है, बहुत बार एक्सपेरिमेंट हो गए, उसके बाद भी चीज़ें कुछ सुलझ नहीं पा रही है। तो लॉन्ग टर्म में देखा जाएगा तो कंसीडरिंग द थिंग्स विच आर गोइंग ऑन राउंड द ग्लोब, लॉन्ग टर्म में ऑनलाइन होना चाहिए, बट प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट और एक्सपेरिमेंट होने के बाद, जो स्टूडेंट के साथ नहीं होना चाहिए। हाँ, स्टूडेंट के साथ भी एक्सपेरिमेंट हो तो मॉक टेस्ट लेवल पे उनके साथ एक्सपेरिमेंट हो जाए, बट फाइनल लेवल पे तो नहीं होना चाहिए। तो पहली बात, अभी मैनेजमेंट थोड़ा सा तकलीफदायक चल रहा है, बट ये कोर्स तकलीफदायक नहीं है। अगर ये ऐसा होता तो ये 18 लाख, 22 लाख, 25 लाख के पैकेज नहीं लग रहे होते। और मेरा मानना तो ऐसा है भाई कि इंस्टेड कि अपन किसी कोर्स के बारे से डिस्कस करें कि वो वर्थ है कि नहीं, मेरा मानना है कि वर्थ आप में होनी चाहिए।
आपने पढ़ लिया, आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोफेशनल हैं, अगर सारे एक ही टर्म में सीएमए बनते हैं ना, तो हर कोई उतनी हासिल नहीं कर पाता सक्सेस जो बाकी करते हैं। मैं कहता हूँ 100 लोग अगर मान लो किसी टर्म में सीएमए बने हैं, तो कुछ बहुत अच्छा करते हैं, कुछ बहुत मिड लेवल पे और कुछ बहुत ही बेसिक लेवल पे खेल रहे होते हैं। सो इट्स नॉट अबाउट द प्रीफिक्स सीएमए, इट्स नॉट अबाउट द क्वालिफिकेशन, इट्स अबाउट यू, कि आपने अपने ऊपर कितना काम किया है, आपने अपनी वर्थ क्या पोर्ट्रेट की है वहां पे सामने। इसीलिए किसी को 15 लाख है, किसी को 25 लाख है, किसी को 30 लाख भी है। इट्स डिपेंड कि आपने इस कोर्स को सही तरीके से पढ़ के अपने में क्या निखार लाया, व्हाट इज योर एटीट्यूड, क्या आपका लर्निंग प्रोसेस है, ये मैटर करता है। तो अभी अगर आप मेरे से पूछो कि सर हम क्या करें, कि भाई आप इंटर का एक ग्रुप दिए थे और आपको देखो डाउट है कि आप पास हो गए कि नहीं हो गए, या आपने बोथ ग्रुप दिया था तो डाउट है, तो मैं उसको 3 कैटेगरी में बांट लेता हूँ। भाई देखो, अपनी अंतरात्मा जानती कि अपन कैसे एग्जाम देना, तो एग्जाम देने के बाद ही अपने को पता चल जाता है कि भाई अपना क्या होने वाला है, अपन पास होंगे कि फेल होंगे या सो है, और कुछ चमत्कार को नमस्कार करने के लिए बैठे रहते हैं। भाई अगर आप कॉन्फिडेंट इनफ हो, आपने एक ग्रुप दिया था, मैं कहूँगा बेझिझक आप ग्रुप 2 की तैयारी शुरू कर दो। इस एंजाइटी में मत रहो, अपने आप को टाइम बोरो मत करवाओ, अपना टाइम वेस्ट मत करो कि एक बार घोषणा हो जाए कि हाँ भाई मैं पास हुआ, उसके बाद मैं शुरू करूँगा। ये बिल्कुल भी वाइज डिसीजन नहीं रहेगा, बिल्कुल भी रैशनल डिसीजन नहीं रहेगा, ये आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। आप ग्रुप 2 की तैयारी शुरू कर दो। अगर आपको डाउट है कि आपका ग्रुप 1 नहीं क्लियर होगा, मैं कहता हूं फिर से टाइम वेस्ट मत करो। आपकी अंतरात्मा जानती है कि कहीं ना कहीं कुछ पेपर बिगड़ा और इसकी वजह से मैं फेल हो सकता हूं, इसकी प्रबल संभावना है, पास होने के चांसेस तो चमत्कार को नमस्कार है। मत टाइम वेस्ट करिए, ग्रुप 1 शुरू कर दीजिए। घोषणा होने की तैयारी वेट मत करिए कि हाँ आप फेल हो चुके हैं और आपको शुरू करना है। जो चीज आपके कंट्रोल में ना, कम से कम उसका कंट्रोल तो आप अपने आप ले लीजिए। आप बोथ ग्रुप के लिए अपीयर हुए थे और आप ये अगेन 2 कैटेगरी में आते हो कि हाँ भाई मेरे को लगता है कि एक ही ग्रुप क्लियर होगा, या आपको लगता है कि मतलब मेरा दोनों हो भी सकता है लेकिन डाउटफुल है। तो जिसको ऐसा लग रहा है कि भाई एक ही होगा क्लियर, जो नहीं होगा उसकी तैयारी शुरू करें। जिसको कॉन्फिडेंट इनफ है कि हो जाएगा, क्यों वेट कर रहे हैं, एक आध सब्जेक्ट उठा लीजिए ना फाइनल का। काहे के लिए इतना टेंशन क्यों ले रहे? जो चीज़ आपके कंट्रोल में है, कृपा करके उसको अपने कंट्रोल पे रखिए और आगे बढ़िए। जो चीज़ हमारे कंट्रोल पे नहीं है उसको कोसना, उसको भला बुरा बोलना, मैनेजमेंट को कोसना, मैनेजमेंट को क्रिटिसाइज करना, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। इससे आप अपने अंदर और नेगेटिव एनर्जी ही डेवलप करेंगे। बहुत सारे महापुरुषों ने बोला, और ये मैं बिलीव भी करता हूं, कि आप अपने आप में जैसा सोचते हैं ना, जैसे आप नेगेटिव बोलेंगे, आप सोशल मीडिया में हैं, कहीं आप नेगेटिव जाके बात कर रहे हैं, नेगेटिव पढ़ रहे हैं, तो पूरी चीज़ें नेगेटिव हो जाएगी। एक पल के लिए आप सोचो कि हाँ ठीक है यार, अब हालात ऐसे हैं तो हैं, अब जो चीज़ मेरे हाथ में नहीं है तो नहीं है। आपके जो हाथ में वो करो, पॉजिटिव सोचो कि यार मैं इसमें ना कुछ सीख लेता हूँ, इसमें भी कुछ लर्निंग होगी, इसमें मेरे को पेशेंस मिलेगा। द मोमेंट यू बिल्ट पॉजिटिव थॉट्स आपके दिमाग में, सारा कुछ अलग ही एक ऑरा पॉजिटिव हो जाता है, एक एनर्जी पॉजिटिव से आने लग जाती है। कभी ट्राई करके देखो कि भाई आप अगले 24 घंटे ना अपने दिमाग में कुछ नेगेटिव सोचोगे ना कुछ बोलोगे। एक समय था मैं भी इस चीज़ को बिलीव नहीं करता था, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट वर्क्स। आप जैसा सोचते हो ना वैसी एनर्जीज डेवलप होने लग जाती है। जैसा सोचते हो, जैसा बोलते हो, आपकी मेंटेलिटी जैसे होती है ना, वैसे बनने लग जाते हो। तो ठीक है, जो चीज़ अपने कंट्रोल पे नहीं है उस पर इतना सोचने का कोई है नहीं, उसमें कुछ किसी को भला बुरा बोलने का नहीं है। आप उस पर बेस्ट क्या कर सकते, पॉजिटिव क्या कर सकते, वो सोचो। चॉइस आपकी है। कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, उसमें नेगेटिव खोजना है कि पॉजिटिव खोजना ही आपका। एक बार ट्राई करके देखो कि हाँ यार चलो सही तो बोल रहे हैं सर। अगर मेरे को लगता है मेरा ग्रुप 1 क्लियर हो गया तो मैं डिक्लेयर करने का क्यों, आज नहीं तो कल तो रिजल्ट आ जाएगा। वो भी अपने हाथ में नहीं रिजल्ट कि अच्छा आना है कि बुरा आना है। रिजल्ट कब आएगा ये भी अपने हाथ में नहीं है, वो मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। अब आप इसमें मैनेजमेंट को कोस लो, चाहे सोचो कि चलो जो होगा देखेंगे, अपन पॉजिटिव थॉट के साथ कुछ आगे बढ़ने का सोचते हैं, जो होगा वो अच्छा होगा। अपन आगे सोचते हैं कि इस टाइम को, जो बीच का टाइम है ना, इसमें अपने लिए अच्छा क्या कर ले एकेडमिक वाइज। और मेरा विश्वास मानिए, ये तो बड़े छोटे से एकेडमिक चैलेंज है मेरे बच्चों। लाइफ में जब आप सीएमए बन जाओगे ना, असल चैलेंज तो तब आपको आता है सामने। लिटरली बोल रहा हूँ, असल चैलेंज आता है कि आपको फिर मन लग रहा है क्या आपका जॉब में, आपको प्रोफाइल वैसी मिल रही है क्या। हो सकता है किसी को जॉब के बाद ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है कि नहीं यार मैं खुद का कुछ कर लूँ। तो असल चैलेंज तब आता है, तब आपके डिसीजन मेकिंग होते हैं। अभी के डिसीजन तो एकदम मामूली से हैं बेटा, कि बस आपको बस वेट ही करना है कुछ चीज़ का। और ये है कि हाँ
कुछ चीज़ें डिक्लेयर हो जाती तो अपने को क्लैरिटी आ जाती है, भी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है, वो अपने हाथ में नहीं है। व्हाट बेस्ट यू कैन डू, टेक टेक दैट पॉजिटिवली और आगे बढ़ो आप उस पर। तो ये कोई चैलेंज नहीं है मेरे भाई, बहुत चैलेंज आएंगे आगे। ये तो बड़े छोटे से मामूली सी कुछ बातें हैं। इसके लिए मैं चाहता नहीं कि अपन किसी को क्रिटिसाइज करें जिसमें अपन नेगेटिव हो जाएं, कोर्स को बुरा बोले, करे कि नहीं करे। समय की बात है, ये समय निकल जाएगा आराम से। आप इस समय में फिलहाल क्या बेस्ट कर सकते हो करो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। लेट्स क्रिएट अ पॉजिटिव एटमॉस्फेयर विद इन यू एंड विद इन द फ्रेटर्निटी। एवरीथिंग आराम से, हिसाब से, अपने सही समय में सही तरीके से हो जाएगी। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थोड़ा सा माहौल थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा था तो एक छोटी सी पॉजिटिविटी ऐड करने की मैंने कोशिश की है। आई विश ये वर्क कर रही होगी आपके लिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय। दिस साइड योर मेंटर CS अर्जुन छाबड़ा, योर लॉ मेंटर, साइनिंग ऑफ अंटिल वी मीट अगेन। जाते जाते बोलना चाहता हूँ, कमिंग एग्जामिनेशन हो, चाहे फाउंडेशन हो, चाहे इंटर हो, चाहे फाइनल हो, काफ़ी सारे रिविजन सीरीज आने वाले हैं, काफ़ी सारे टेस्ट मैराथॉन्स आने वाले हैं। प्लेलिस्ट भी पुराने लेक्चर्स की बनी हुई है, कृपा करके उसको रेफर करें। और न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखो ताकि अपकमिंग चीज़ें आपके पास मिलता है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय।